हीरोइन दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक फायरिंग की सुपारी पुर्तगाल से दी गई थी। रोहित गोदारा का राइट हैंड लुपिन नेहरा ने पुर्तगाल से रविंद्र को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया था। बताया जाता है कि उसके निशाने पर दिशा पाटनी की बहन रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी थी। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस जांच के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। इस वारदात का कॉन्ट्रैक्ट गैंगस्टर रोहित गोदारा के राइट हैंड लुपिन नेहरा ने रविंद्र को दिया था। एजेंसियों के मुताबिक लुपिन नेहरा ने रविंद्र को सुपारी दी थी। रोहित गोदारा का राइट हैंड है लुपिन नेहरा। रोहित गोदारा के इशारे पर काम करता है। पुर्तगाल से ऑपरेट कर रहा था लुपिन नेहरा। रोहित गोदारा भी पुर्तगाल में रहता है। मुठभेड़ में रविंद्र और अरुण ढेर हुए थे। दिशा पाटनी के घर फायरिंग से पहले रेकी की गई थी। जांच में सामने आया कि रेकी के लिए ऐसे बदमाशों को मोहरा बनाया गया जिनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी। रेकी करने वाले बागपत के 2 नाबालिगों को दिल्ली स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है, जिनसे बरेली पुलिस भी जल्द पूछताछ करेगी। दिशा पाटनी के घर 12 सितंबर को सुबह फायरिंग हुई थी। उस वक्त दिशा पाटनी के माता पिता और बहन रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी समेत 3 लोग घर में सो रहे थे। करीब 9-10 राउंड फायरिंग हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर किया था। एनकाउंटर के बाद रोहित गोदारा नाम से आरोपियों को शहीद बताते हुए एक पोस्ट भी आया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन लगातार इस घटना में नए खुलासे हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाथरस में लव जिहाद जैसा मामला सामने आया। आरोप है कि नाम बदलकर हिंदू लड़की को छल से फंसाया गया, फिर जबरन उसे अपने साथ ले जाया गया, जहां पर शानू ने लड़की से शादी कर ली और बंधक बनाकर अपने घर में रख लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी की अभी भी तलाश जारी है। पूरा मामला देखिए रिपोर्ट में। हाथरस के कस्बा मुरसान में एक महिला के साथ कथित लव जिहाद मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आधार कार्ड में हिंदू नाम दिखाकर उसे जाल में फंसाया, फिर अपने साथ ले गया और उससे शादी कर ली। पीड़िता की मां ने 16 सितंबर को इसकी शिकायत पुलिस में की थी। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपने 4 साल के बेटे के साथ घर से चली गई थी। अचानक एक दिन उसकी बेटी का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि आकाश पुत्र शकूर अहमद ने अपनी पहचान छिपाकर उसे फंसाया है। आरोपी ने आधार कार्ड में फर्जी हिंदू नाम लिखकर और जाली दस्तावेजों का उपयोग करके उसे अपने चंगुल में लिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाकर रख रहा था। पीड़िता के मुताबिक जब वह अपने घर जाने की बात कहती थी, तो आरोपी का भाई नौशाद उसे जान से मारने की धमकी देता था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी शानू और नौशाद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी आकाश फरार है, जिसकी तलाश के लिए टीमें बनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुरादाबाद की थाना मूढ़ा पांडे क्षेत्र में पुलिस की टीम पर हमले के मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 9 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में 4 महिलाएं शामिल हैं। सभी को पुलिस पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस गौ तस्कर माजिद अली को गिरफ्तार करने के लिए गई थी। उसी दौरान पुलिस पर हमला करने का आरोप उस पर है और पथराव भी उसने किया, ऐसा आरोप लगा। हमले में एक कांस्टेबल घायल भी हुआ था। मैं आपको बता दूं, ये अल्लाह मेहर शातिर गौकस है। ये थाने का हिस्ट्री सीटर है और टॉप 10 का अपराधी भी है ये। और इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन मुकदमे ऑलरेडी पंजीकृत हैं। और ये अपने चारों तरफ इसने अपने एक ऐसा सिस्टम सेट कर रखा है कि किसी न किसी तरीके से इसकी अरेस्टिंग ना हो। तो ये बहुत ही शातिर अपराधी था। इसको हम लोगों ने अरेस्ट करने में सफलता पाई है और अभी भी जो बाकी लोग हैं उनको अरेस्ट करने के लिए हमारी टीम लगातार लगी हुई है।
इस घटनाक्रम में जो मेन घटना थी जिसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया, जिसमें ये वांटेड था, उसके और क्रिमिनल्स के बारे में हम लगातार लगे हुए हैं और ये प्रयास है कि ये पूरी तरह से इस एरिया में इस तरह की घटनाओं पर प्रतिबंध लगे। हमीरपुर के राट कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश पर युवक को अगवा कर बस स्टैंड में फेंकने का आरोप है। इस मामले में बाकी आरोपी भाग निकले। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा, एक खाली कारतूस बरामद किया। बदमाशों पर आरोप था कि शिवम को स्कॉर्पियो से अपहरण कर हत्या करने की नीयत से लेकर गए। पुलिस ने जब जांच तेज की तो बदमाश शिवम को छोड़कर भाग गए। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम से घिरा देखकर अभियुक्त ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिस पर पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई। इस दौरान अभियुक्त विवेक राजपूत पुत्र दिलीप के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे मौके पर गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा, 315 बोर एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फिरोजाबाद की शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में एनकाउंटर में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाश का नाम सुरजीत उर्फ सीटू है। इसके अलावा पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 लुटेरे वारदात की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने छीछामई नहर पुल पर चेकिंग शुरू की। मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। गिरफ्तार बदमाश कई वारदातों में शामिल था। घायल बदमाश के द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में अपना नाम सुरजीत उर्फ सीटू यादव निवासी नगला कन्ही थाना खैरगढ़ बताया गया है तथा अपने साथी का नाम अजय निवासी फतेहपुरा थाना शिकोहाबाद बताया गया है। घायल बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा व जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुआ है। घायल बदमाश को इलाज हेतु तत्काल संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद भिजवा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई के हरियावा थाना क्षेत्र में बच्चों के बीच हुआ विवाद बड़ा रूप अब ले रहा है और 2 पक्षों में मारपीट यहां पर हो गई। इस दौरान महालाल ने सतेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया। बाद में मदद के लिए आए शख्स के पिता पर भी हमला कर दिया गया। दोनों को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर कर दिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हरियावा थाना अंतर्गत ग्राम उज्जवल में शाम लगभग 6:30 बजे बच्चों के विवाद को लेकर 2 व्यक्तियों के बीच में मारपीट हो गई, जिसमें महालाल पुत्र बटेश्वर के द्वारा सतेंद्र पुत्र जुगल किशोर को पेट में चाकू मार दिया गया है। घायल सतेंद्र को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी महालाल की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई हैं। अन्य वैधानिक कार्रवाइयां प्रचलित हैं। दिल्ली की रामलीला में इस बार आस्था और आक्रोश आमने सामने आ गए हैं। लाल किला मैदान की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे मंदोदरी का किरदार निभाने वाली हैं, लेकिन इस फैसले ने सोशल मीडिया से लेकर संत समाज तक बवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी और वीएचपी ने भी इस पर विरोध जताते हुए समिति से पुनर्विचार की मांग कर डाली है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूनम पांडे के लंका कांड पर बढ़ा बवाल। रामलीला में पूनम के मंदोदरी बनने से नाराज संत समाज। दिल्ली की लवकुश रामलीला में इस बार रावण की पत्नी मंदोदरी के किरदार में इस बार नजर आने वाली हैं अभिनेत्री पूनम पांडे। लेकिन जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ, बवाल खड़ा हो गया। धार्मिक सामाजिक संगठनों के साथ साथ साधु संत भी रामलीला कमेटी के इस फैसले के विरोध में उतर आए। सोशल मीडिया पर भी पूनम पांडे की रामलीला में एंट्री को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ के किरदार को निभाने के लिए पूनम पांडे ही सही चेहरा हैं?
अयोध्या से लेकर दिल्ली तक साधु संत लव कुश रामलीला कमेटी के फैसले पर आपत्ति जता रहे हैं। साधु संतों का कहना है कि मंदोदरी का चरित्र गुण मर्यादा और संयम का प्रतीक है। रावण की पत्नी मंदोदरी आदर्श पतिव्रता और धर्मनिष्ठ नारी थी। मंदोदरी का किरदार रावण को बुराई से रोकने वाला था, जबकि पूनम पांडे की पब्लिक इमेज विवादों में रही है। पूनम पांडे की पब्लिक इमेज मंदोदरी की छवि से एकदम उलट है। सुपात्र के द्वारा होती, कुपात्र के द्वारा नहीं होती। विश्व हिंदू परिषद सुपात्र का विरोध नहीं करती, कुपात्र का विरोध करती है। हीरोइन के द्वारा भगवान राम की लीला और भगवान की लीला में ऐसे कुपात्रों को स्थान नहीं देना चाहिए, ये कहना है कि रामचरित मानस है ये, और उसके राम जी के आधार पर रामलीला होता है, और उस आधार पे आप किसको दे रहे हैं कैसा पाठ, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।